सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। साल 2026 से ही मैं शुरुआत करना चाहूँगी। अभी तक मान लीजिए 6 महीने तक बीत चुके हैं। आपको क्या लगता है कि साल 2026 में पैसा कहाँ लगाना चाहिए आपके हिसाब से? और देखिए, पहला साल 2026 में अभी इंटरनेशनल मार्केट्स बहुत आउट परफॉर्म करें। कोरिया से लेके जिधर भी हम आईटी स्पेसिफिकली एआई का नाम ले लेते हैं, वो सारे मार्केट्स ने परफॉर्म करा है। यूएस में भी नास्डैक को हम देख रहे हो लाइफ टाइम हाई पे खड़ा है। Yes. हर जगह रिटर्न्स आ रहे हैं, पर इंडियन मार्केट ने अंडर परफॉर्म करा है और ये स्टोरी रही है पूरे साल की। इंडियन मार्केट्स के साथ साथ इंडियन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते गोल्ड सिल्वर में। इनके भी टॉप स्टार्ट ऑफ दी ईयर में लग गए थे और वहाँ से अच्छे खासे करेक्शन है। सिल्वर 40% डाउन है, गोल्ड भी कुछ ज़्यादा खास कर नहीं रहा है। तो इंडियन इन्वेस्टर्स का इस साल अभी तक पैसा नहीं बना है। डेट में पैसा बना है, पर डेट में बहुत ज़्यादा लोगों ने पैसा कभी लगाया नहीं था इंडियन मार्केट में, ये बोलते हुए कि यार एफडी तो करनी नहीं, हमें तो इक्विटी में ही जाना है। तो अभी तक पैसा नहीं बना है, विच इज़ द रियलिटी एंड इट्स द हार्ड ट्रूथ। और काफ़ी लोग फंसे भी है सिल्वर में, वो भी हमें पता है। इस समय पे करना क्या होता है, देखिए 2026 मैंने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में बोला था, दिस ईयर मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस है विल बी ईयर ऑफ एसेट एलोकेशन विथ एक्सपेक्टेशंस ऑफ नॉर्मलाइज्ड रिटर्न्स। आपको एसेट एलोकेशन करना है, उसके बाद भी आप ये मान लो कि आपको सुपरफिशियल रिटर्न्स मिल जाएंगे, नहीं होगा। लास्ट 2025 में मेरी एक्सपेक्टेशंस थी एसेट एलोकेशन के बाद यू विल गेट एबनॉर्मल रिटर्न्स इज दी फोकस। फॉर एग्जाम्पल, आपने अच्छा एसेट एलोकेशन करा, आपको गोल्ड में बहुत एबनॉर्मल रिटर्न, सिल्वर में एबनॉर्मल रिटर्न्स मिल गए, तो आपका काम हो गया था ओवरऑल पोर्टफोलियो का। ये साल अंडर परफॉर्मेंस का साल रहा है और ये कंटिन्यू रहने की एक्सपेक्टेशन है। पर अब यहाँ से सेकेंड हाफ आई एम एक्सपेक्टिंग सेकेंड हाफ ऑफ 2026 compared to the first half of 2026 will be better is what I think. बेंजामिन का एक डायलॉग है, बेंजामिन सर हमेशा बोलते थे, उनकी बुक में भी लिखा हुआ है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो लाइफ को लेके, अगर आप बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो दुनिया में हर चीज़ को लेके, तो आपको मार्केट्स में नहीं होना चाहिए, आपको पैसे वाले धंधे में नहीं होना चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक नहीं हूँ, आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक। मुझे पता है पिछले 2 साल इंडियन मार्केट के लिए खराब रहे, बट दिस इज हाउ दी साइकिल हैज़ बीन। एफआईएस की बात कर रहे हैं हम लोग आज के दिन कि एफआईएस इंडिया से भाग रहे हैं, इसकी वजह से मार्केट में करेक्शन हो रहा है, क्रैश हो रहा है। और इंडियन मार्केट ने 4 लाख करोड़ का इन्फ्लो देखा है रिटेलर्स की तरफ से। रिटेलर्स यहाँ पे परचेस करते जा रहे हैं और एग्जिट दे रहे हैं एफआईएस को। तो पूरी कहानी रही ना 2021 की भी, 22 की भी, 23 की भी। उस समय तो हमने नहीं बोला कि भाई एफआईएस जा रहे हैं, रिटेलर्स क्यों पैसा कमा रहे, कमाया भी हम नहीं था एज अ रिटेलर। अभी पिछले 2 साल में थोड़ा सिनेरियो बदला है, एफआईएस अभी भी जा रहे हैं और रिटेलर्स यहाँ पे इन्फ्लो कर रहे हैं, बट रिटर्न्स नहीं आए। इट इज़ एब्सोल्युटली ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी कोई इन्वेस्टर एसआईपी करता है, आपको चूज़ करना पड़ेगा। 10 साल की आपकी एसआईपी है, या तो आपके पहले 5 साल अच्छे हो सकते हैं या फिर अगले 5 साल अच्छे हो सकते हैं। अगर आपकी एसआईपी में पहले 5 साल अच्छे हुए तो आपको कंफर्ट ज़्यादा है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं होता, कोई बात नहीं, चलता है, अच्छा रिटर्न आते हैं, आप में ओवर कॉन्फिडेंस में आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दोगे। इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड नॉट गुड फॉर योर वेल्थ। पर आपको सेकेंड हाफ में, मतलब अगर आपके पहले 5 साल में ज़्यादा रिटर्न है, तो अगले 5 साल में कंपेरेटिवली कम रिटर्न आने की एक्सपेक्टेशन है और ओवरऑल आपका सीजीआर कम हो जाएगा। इसके रिवर्स में जो डिफिकल्ट तरीका होता है वो ये होता है कि पहले 5 साल आपकी अंडर परफॉर्मेंस रहे, फिर अगले 5 साल में रिटर्न्स आए। दोनों में से एक साइकिल में आप हमेशा फंसोगे। पॉसिबल ही नहीं कि आप नहीं फंस रहे, आप कोई भी इन्वेस्टर हो, आप फंसोगे ही फंसोगे। अगर दूसरी साइकिल में आप हो कि पहले 5 साल में आपको रिटर्न्स कम आ रहे हैं, मज़ेदार हो जाओ। पहले 5 साल आपने यूनिट्स एलोकेट किए हैं, यूनिट्स कलेक्ट करे हैं, और जब एक्चुअली वहाँ पे पंप आएगा, मैं कहता हूँ अगर आपने पिछले 2-3 साल से भी यूनिट्स कलेक्ट करे हैं ना, अभी रिटर्न्स नहीं आ रहे, एक बार मार्केट का छोटा सा मूव आएगा ना, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कब मार्केट रैली कर जाएगा। और जब वो रैली कर जाएगा, आपके सारे यूनिट्स के सारे जो अंडर परफॉर्मेंस है सब 3 महीने में खत्म हो जाएगी। आप बोलोगे वाह मार्केट तो अच्छा है, पर वो 3 महीने के लिए कितने महीने आपको पहले देखने पड़ेंगे वो मुझे नहीं पता, वो आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपका 7 साल का टाइम है तो आपको वो मिल जाएगा टाइम।